नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं, आप इसे देख सकते हो बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। बट ओपन माइंड से देखिएगा, ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए हर बार बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है या फिर डिस्टेंस है, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, मिनिमम टच है या बिल्कुल ही कुछ लोगों के लिए टच में नहीं हो। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ। आपके पर्सन जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्रेजेंट में क्या चल रही है, क्या सिचुएशंस है, एंड कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज देखूंगी। साथ ही कहूंगी आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है जिसके वजह से आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है, कहूंगी तीसरे की तरफ में भी उनकी सोच मैं चेक करती हूँ। कहूंगी इन दो डेक में वो थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्शंस वाइज क्या है, कहूंगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। आपके तरफ की जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, खुद को इस तरफ में रख कर देखना, आपकी तरफ की चीज़ें चेक करूंगी। कहूंगी एक एंजल की एक मैसेज से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को, एंड थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज मैं चेक करती हूँ हर बार। कहूंगी थर्ड की एनर्जीज इस डेक के थ्रू से रहेगी एंड सिचुएशंस को क्लेरिफाई, दोनों की ही तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई इस डेक से करूँगी। एंड लास्ट में कहूँगी एक डिवाइन टाइमिंग भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, पर मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूँगी। एंड चलिए देखती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर आगे भी व्यू करना चाहते हैं तो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल की मैसेज, क्या है आपके लिए। एंड देखो, ओपन माइंड से देखिएगा, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अफेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में यूनिवर्स मुझे बताएं, अपने पर्सन के ना नेम को बार बार रिपीट करो ताकि आपके तरफ की क्या फीलिंग्स है ज़्यादा रिलेट हो सके। अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट कीजिए। चलिए देखती हूँ वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। यूनिवर्स बताइए क्या सोचते हैं इनके लिए, क्या सोचते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके अगर पर्सन की अगर मैं सिचुएशंस कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, अपनी अर्निंग पे फोकस। अगर ये कुछ भी अर्निंग करते हैं या कहूँगी अगर ये कहीं भी अगर घर पे भी रहते हैं आपके पर्सन, तो कहूँगी थोड़ी सी प्लान कर रहे हैं करियर वाइज कुछ अचीवमेंट, या अपने आप को फोकस्ड कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्शियस मैं कह सकती हूँ कि पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा है कुछ चीज़ों की। देखो, आपके तरफ की फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़ा सा लग रहा है नहीं कि अभी इंतज़ार करना चाहिए, कुछ एक मेजर डिसीजन में मुझे शायद क्विक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इनका माइंड कभी कभी कहते हैं ना कि इनका कहता है कि भाई मुझे अभी कुछ जस्टिफाई करनी है, लेकिन फिर दिल कहता है कि नहीं, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, फिर वेल प्लान वेल टाइम के अकॉर्डिंग मैं कुछ इनिशिएट लूँ। देखो, इनकी सारी सोच में अगर कहूँ तो मुझे करियर पे एक फोकस फेज ज़्यादा दिख रहा है, एंड कहूँगी थोड़ी सी इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं आपके तरफ में। ये कहीं ना कहीं शायद, देखो अगर कुछ लोगों से ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशंस तो होती हैं बट काम भर की बातें है ना, काम भर की बातें, या बिल्कुल ही जिनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है, तो कहूँगी ये कहीं ना कहीं एक टेक या एक्शंस जरूर लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट जरूर करना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। कुछ देखो, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप दोनों की लड़ाइयाँ होती कहूँगी उस रिगार्डिंग भी इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बट फिलहाल लग रहा है कि पहले अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँ, या कई चीज़ें ऐसी सोच लूँ कि जब आपके सामने वो अपियर हो एंड वैसी टॉपिक से रिलेटेड अगर बातें करे तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं वो फेस कर पाएँ और उनके पास वो आंसर्स हो आपको जवाब देने का। तो कहीं ना कहीं ये एक आंसर्स ढूंढ रहे हैं
कि जब भी वो सिचुएशंस आएंगी कि आपसे फेस टू फेस या कम्युनिकेशंस होगी, बिकॉज इनको लगता है कि कुछ रिसेंट टाइम में कुछ ना कुछ तो वैसे टॉपिक रिलेटेड बातें होंगी, या आप कहीं से अगर कुछ चीज़ें इन्हें मैसेज पहुंचा रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो तो इन्हें आंसर्स, आपके पर्सन अगर कहूँ तो आंसर्स ढूंढ रहे हैं फिलहाल। यस, एंड अभी अगर कहूँ तो मुझे कन्फ्यूज्ड माइंड तो नहीं लग रहा है कि कन्फ्यूजन्स में है फिलहाल, थोड़े से अपने आप को हाई किए हैं, बूस्ट किए हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं कि अपनी इमेज को, अपनी छवि को ये कहीं से भी डाउन नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अभी अपने आप को एक हाई देख रहे हैं, एंड छवि को कहीं से भी कहूँगी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से पेशेंटली डील कर रहे हैं। खुद के ऊपर में भी कहूँगी बहुत ज़्यादा इनका फिलहाल वर्क चल रहा है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना, खुद की क्लियरिटी करना, एक डिसीज़न लेना। बट क्या ये सही समय है, वो चीज़ों की थोड़ी सी कहूँगी अगर दिल से सोचते थोड़ा सा बैक हो जा रहे हैं। बट बैक स्पेस का रीज़न वही है कि इनको उस टॉपिक का आंसर्स चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चनिंग करोगे तो कैसे रिवर्ट करूँ, क्या कहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जहन में चल रही है। देखो आपके तरफ की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कहीं से भी कोई नेगेटिव कार्ड्स तो नहीं है, सारे कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड्स ही दिख रहे हैं। बट कहूँगी यहाँ पे सेल्फ कार्ड ज़्यादा निकल के आए हैं कि ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी करियर या कहूँगी खुद को अपने आप से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आंसर्स करने के लिए। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो फिलहाल ईगो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि अगर गलती भी करते हैं ना तो गलती नहीं मानना है, एंड अगर रिवर्ट में इन्हें कुछ कड़वा भी बोलना पड़े तो वो भी नहीं मानना है। तो फिलहाल के एनर्जीज में कहूँ तो वो जिनकी भी अगर मिनिमम भी कम्युनिकेशंस होती होगी तो शायद आप ये चीज़ें ज़रूर महसूस करते होंगे कि ये पर्सन थोड़ा सा रूड हो गए हैं, या कहूँगी थोड़े से नकचढ़े, या बात करते हैं तो बातों ही बातों में बड़ा रिवर्ट में बड़ा अजीब सा बिहेव कर जाते हैं। तो देखो जिनके साथ में कम्युनिकेशन हो रही वो ज़रूर ये चीज़ें फील करते होंगे कि थोड़े से चिड़चिड़ापन या कहूँगी बहुत ही रूडली बात करना कि क्यों अचानक से। बिकॉज अभी की सिचुएशंस की अगर जितनी भी है यहाँ पे इमोशंस वाली कार्ड कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है। ये अपने डिज़ायर्स को, अपने अपने करियर को अचीव करने के लिए जो इन्हें भी बेटर लग रहा है वो चीज़ों को ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। तो आपके तरफ की फीलिंग्स में अगर बात भी ये पर्सन करते होंगे तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि रूड होते हैं, या कम बात करते हैं, या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह देते हैं कि आपको क्या फील होगा ये सोचते नहीं है फिलहाल। जिनकी भी कम्युनिकेशन हो रही है एंड जिनकी नहीं हो रही है कहूँगी ये आंसर्स भी रेडी रख रहे हैं कि अगर आप थोड़ी भी कम्युनिकेशन या टच बढ़ाओगे तो कहूँगी फिलहाल अभी की कुछ टाइम की अगर एनर्जीज में कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट सारी सोच में अगर कहूँ तो ये चाहे ना चाहें डिवाइन से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड दिख रही है। बिकॉज अगर ये दो कार्ड्स की एनर्जीज अगर मैं कहूँ ना तो डिवाइन प्रोटेक्टेड एनर्जीज हैं। ये पर्सन चाहे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले या खुद को जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आपसे बात करते हैं तो बहुत ही मतलब कट टू कट बात फिलहाल अगर चल रही है तो भी कहूँगी डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार या ऐसी चीज़ें करेंगी या ब्लेसिंग्स कि आपके तरफ में रिलेशनशिप इनको कम बैक करना होगा। बट कहूँगी यहाँ पे वाटर फ्लो एनर्जीज है एंड ये एनर्जीज काफ़ी स्लो है। तो चाहे ना चाहें देयर विल बी अ कम बैक, देयर विल बी कहूँगी रिकन्सिलेशंस, या कहूँगी कुछ टाइम बाद शायद इन्हें एहसास हो, फील हो। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये भी एनर्जीज दिखती है। अब चलिए देखती हूँ थर्ड की तरफ में क्या चल रहा है। जो भी तीसरा है ना तो आपके पर्सन उसके तरफ में किस वे में है। थर्ड की तरफ में यूनिवर्स बताएं थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है। ओके यहाँ की सिचुएशंस तो कहूँगी आप तो शायद अपनी इतनी हद तक बीटर सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हो जितनी हद तक अगर तीसरे की तरफ में कहूँ तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि सिचुएशन से बड़ा कड़वाहट है एंड कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े। अगर आपके तरफ में थोड़ा कम्युनिकेशन होता है तो भले ही रूड बिहेव करते हैं, बट यहाँ तो कहूँगी फिलहाल क्योस चल रहा है या लड़ाई झगड़े वाली फेजेस कह सकती हूँ कि रिसेंट में हुआ है इनके साथ में तीसरे की तरफ में। यस, एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन से निकलने की बात या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहीं ना कहीं तीसरे को एहसास करा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ही हुई हैं कि गर्मा गर्मी वाली बात या कुछ हद तक लड़ाई झगड़े। ओके, मन कहीं ना कहीं दुखी भी होता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं कम बैक या एक्शंस में कहूँगी तो इनकी डिज़ायर्स है कहीं ना कहीं वो तीसरा पर्सन ऐसे रिस्पेक्टेड है, या जो भी ये पर्सन है या फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लव पार्टनर रिलेशनशिप वाला हो कहूँगी कहीं ना कहीं इनके जहन में ज़रूर है। बट ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं एक न्यू फेजेस में जाना चाहते हैं। तो अगर ये करियर ओरिएंटेड में अपने आप को जाना चाह रहे हैं तो उस वे में सोच रहे हैं, तो रिलेशनशिप को थोड़ा बैक कर रहे हैं। इस तरफ में भी कहूँगी रिलेशनशिप यहाँ पे कहीं ना कहीं बैक है, चाहे रिश्ता जो भी हो।
फैमिली हो या फिर लव पार्टनर हो। एंड लव पार्टनर होंगे तो कहूँगी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, यस। या फैमिली भी अगर है तो फैमिली को कुछ तो ऐसी बातें इन्होंने कह दी है कि भाई मुझे कुछ और करना है लाइफ में, कुछ अदर वे में अभी ज़िंदगी जीना है, मुझे कोई एक मेजर कुछ नहीं करना है। तो एक्शन सारे एनर्जीज में सेल्फ ज़्यादा दिख रहा है। तभी आपके तरफ में भी अगर कहूँ तो ये सेल्फिश ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक सेल्फिश फेस दिखता है। खुद की सुनना, खुद को कहाँ सुकून मिलता है वो चीज़ें। लव करते 110% पास्ट काफ़ी टाइम से इन दोनों का अगर रिश्ता है या जो भी है, तो कभी कभी नहीं लगता है कि जस्ट इल्यूजन्स है एंड मैं खामखा अगर देखो इनकी अगर पास्ट की कुछ रिसेंट की एनर्जीज अगर कहूँ तो इनको लगता है कि कहीं ये लव झूठा तो नहीं है, अगर ये लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर हैं, या ये कहीं डिस्टर्ब करने के लिए मैं खामखा के ऐसे रिश्ते में तो नहीं बताऊँ। तो ये कहूँगी आपके पर्सन की सोच है, तो उस जगह पे ये कहीं ना कहीं इल्यूजन्स या डिस्ट्रैक्ट होते हैं माइंड को, यस, कुछ टाइम में। तभी अभी कहूँ तो बेफिक्री और मुझे अपने लिए सोचना है, तो यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन आपके थोड़े मुझे सेल्फिश दिख रहे हैं। अगर फैमिली भी है तो फैमिली को भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनके साथ में टू मच कम्युनिकेशंस नहीं कर रहे हैं, या कुछ कहते हैं तो सुनते नहीं हैं। या अगर लव पार्टनर भी हैं तो कहूँगी ये सुनते फिलहाल उनकी भी नहीं है, इनको बदलना है। देखो यहाँ मैं कह रही हूँ ना, केओस की कार्ड्स आ रही हैं, देखो कितनी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि कुछ टाइम में इन्हें लगता है कि मुझे पूरी तरह से बदलना है, सिचुएशन से निकलना है, एंड मुझे झूठ कहना पड़े या जो भी है, कुछ चीज़ें खटक रही हैं तीसरे की तरफ में भी। तो कहीं ना कहीं अगर रिसेंट में अगर कहूँ तो कुछ तो है कि इनके बीच में झगड़े हुई हैं या लड़ाइयाँ, या कहूँगी मतभेद, या कहूँगी इन्होंने कुछ चीज़ें अगर मतलब रिवर्ट में कहा है। तो मुझे तो यहाँ अगर कहूँ तो केओस फेस, बट अपने लिए ज़्यादातर सोचना वो ज़्यादा दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, मैं अपने वे में। अगर कोई फैमिली, अगर मल्टीपल्स लोग भी हैं अगर कहूँगी, तो भी अगर इन्हें आगाह करते हैं तो ये रुकने वाले फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज ये अभी फ़िलहाल अपनी मन की ज़्यादा करना चाहते हैं, अपनी मन की ज़्यादा सुन रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। द फूल, हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि मुझे फ्रीडम लविंग इंसान, अपने वे में जिंदा रहना है, अपने वे में ज़िंदगी चलानी है, खुद के लिए ज़्यादा। तो अगेन कहूँगी न्यू बिगिन, न्यू फेजेस ओवरऑल में इधर भी दिख रहा है। चलो इधर देखते हैं क्या है, इस तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में यूनिवर्स बताएं, थर्ड की तरफ की ओवरऑल फेजेस क्या है, आउटकम क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हैंग, पॉज, साइलेंट नहीं बोलना है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखाना है। अगेन कह रही हूँ मुझे यहाँ पे क्योस फेजेस ही दिख रहा है, तभी कहूँगी कम्युनिकेशंस कम है। अगर आपको ये थोड़ी रूड भी बिहेव करते हैं, या काफ़ी टाइम से अगर कम्युनिकेशन नहीं कुछ लोगों का हो रहा है तो वो अलग बात है, बट अगर कम्युनिकेशन होता है रूड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कहूँगी बिल्कुल चुप्पी हो गई कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इग्नोर करना है। तो यहाँ पे पॉज फेज फिलहाल चल रहा है। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस को कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं। आपकी तरफ की देखती हूँ कितनी हद तक क्या बदलाव है, इनकी सोच में क्या बदलाव होगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ टाइम की एनर्जीज बताएं, कुछ टाइम की नियरेस्ट वजह मुझे बताएं। द फूल को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, क्या बिगिन होगा, किस वे में बिगिन होगा। देखो कई लोगों के लिए अगर डिस्टेंस लव है तो पर्सन अपीयर हो सकते हैं, मिलने की सिचुएशन हो सकती है, आमना सामना हो सकता है, देयर इज अ चांस। भले बताएं ना बताएं, लेकिन ये कहूँगी कहीं ना कहीं चांस क्रिएट हो सकता है, यस। बट कहूँगी एफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज ये जनरल प्रिडिक्शंस होती हैं, तो एफर्म द गुड एनर्जीज। तीनों कहूँगी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड भले ही अभी इमोशंस नहीं है, कहूँगी हो सकता है कुछ टाइम में आपको कुछ हद तक इमोशंस या कुछ चेंजेस इन आपको फील हो, या ये पर्सन कम्युनिकेट करे तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ केयर कर दे, या आपको आपका कुछ विश पूरा कर दे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, द हैंग फेज को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड की तरफ की कुछ टाइम की बदलती एनर्जीज क्या है, कुछ टाइम की बदलती एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो टूटेगा तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, तो नो डाउट तीनों ही कार्ड्स एक पॉजिटिव
सिचुएशंस को बता रहे हैं, बट यहाँ पे कहूँगी बहुत ही पुराना संबंध है, प्यार है, गहराई है, तो अभी लड़ रहे हैं ज़रूर, लेकिन इनकी शायद देखो अभी ये कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा रूड हो जाना या कहूँगी बातों ही बातों में चिड़चिड़ापन या सिर्फ अपने लिए सोचना, लेकिन ये पर्सन शायद इस तरह के हैं नहीं। कभी कभी ना लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं कि लोगों को काफ़ी टाइम अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन की अगर कहूँ तो अकेले में रहने की या अपने वे में रहने की ज़्यादा सोच है, बट ये ज़्यादातर टाइम कहूँगी ये चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आपके तरफ में भी कुछ चीज़ें बेटर करेंगे, तो साथ ही साथ कहूँगी थर्ड की भी तरफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे ज़रूर। तो इट मीन्स कि बदलता हुआ फेस प्रेजेंट में अगर ऐसा है बीटर, तो ये कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ इमोशनली इंक्रीज करेंगे ये, जो कि फिलहाल इमोशंस में बिल्कुल ही नहीं है, बट चाहे ना चाहे डिवाइन या इनकी नेचर वाइज में है तो ये ज़्यादातर टाइम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसी कहूँगी सोच हो सकती है, या कहूँगी बदलेंगे ये। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखते हैं। थर्ड पार्टी जो भी हैं यूनिवर्स मुझे बताएं, तीसरे की जो भी इन दोनों के बीच के थर्ड पार्टी हैं, या वो फैमिली मेम्बर्स में से कोई हैं, कोई फ्रेंड में से हैं, या कोई लवर में से पर्सन है, उनकी सोच बताएं मुझे, उनकी सोच इनके पर्सन को लेके, रिश्ते को लेके क्या चल रहा है, उनकी सोच बताएं यूनिवर्स, उनकी सोच। थर्ड पार्टी एनर्जीज, थर्ड पार्टी एनर्जीज, थर्ड पार्टी एनर्जीज यूनिवर्स, थर्ड पार्टी एनर्जीज मुझे बताएं थर्ड पार्टी की। टू मच स्ट्रॉन्ग, ये कहीं ना कहीं तीसरा ऐसा पर्सन है कि भाई इनके घर में इनका चलता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं ये तीसरे कि ये अपनी बातों को मनवाना या सिचुएशन को हैंडल करना, या कहाँ पे इमोशंस दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, तो आई थिंक इनका दबदबा रहता है, या इनको मैनेज करना आता है सिचुएशन को। तो इनकी प्रेजेंट में कहूँ तो चाहे जैसे भी बॉन्ड हो, लड़ाई झगड़े, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं। यस, चलिए देखती हूँ दिल से क्या सोचते हैं। इनका विज़न और इनका चीज़ कहूँगी बहुत ही शार्प है, ये कहीं ना कहीं टू मच क्लेवर पर्सन कहते हैं ना कि भाई सिचुएशन जो भी हो बदलेगा ज़रूर, तो इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग या जो भी है, या हो सकता है कि ये तीसरा आपको गलत समझता हो अगर जानता है तो, कि सिचुएशन से निकालना है तो इनको कहीं ना कहीं साइलेंट रहना पड़ेगा एंड जिम्मेदारी से रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा। तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि तीसरा पर्सन अगर आपको जानते हैं तो वो आपको फ्रॉड समझते हैं, या खामखा के आप इनके ज़िंदगी में घुसे हुए, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये कहीं ना कहीं क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, एंड ही और शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। टू मच स्ट्रॉन्ग, कहीं से भी ये पर्सन ना रोता हुआ दिख रहा है, ना ही इनका कोई ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए, बिल्कुल ही नहीं, ना ही कोई एनजाइटी वाली कार्ड्स है। टू मच समझते हैं, ये एनजाइटी इनको था, इस सिचुएशंस को बदल रहे हैं, इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपके तरफ की चीज़ों में इन्होंने कुछ कट ऑफ किया या ऐसी बातें की, तो शायद आपके पर्सन इस वे में बिहेव कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि बदल तो ये जाएंगे ही, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस तो आएगा ही, बिकॉज कुछ टाइम पहले जो ये क्योस हुआ है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एनजाइटी भी बिताई, हार्ट ब्रोकन फेज भी बताया, लेकिन आप हो इनकी ज़िंदगी में तो ऐसी बातें शायद इनको पता हो, या ना भी अगर पता है तो इनको लगता है कहीं ना कहीं शक जरूर है, कुछ लोगों के लिए अननोन भी हो सकते हो आप, बट अगर ऐसा भी है तो कहूँगी शक की गुंजाइश तो है। तो कुछ चीज़ों में अगर गर्मा गर्मी हुई है तो सिचुएशंस को हैंडल करना है, अपने वे में रिलेशनशिप को चलाना है। एंड अगर ये फैमिली मेम्बर में से कोई है तो कहूँगी दबदबा बड़ा ज़्यादा है कि करोगे तो तुम मेरे ही, तो वो चीज़ें, या कहूँगी लव पार्टनर है तो तुम होगे, मतलब जो भी हो, जितना भी अपने आप में बदल लो, लेकिन वापस मेरे पास ही आना है, तो कहूँगी वो इंट्यूशंस है। एंड देर इज़ अ, कहूँगी क्या ही बोलूँ इस कार्ड्स के बारे में, अगर बोलूँ तो एम्प्रेस एंड द मैजिशियंस की कॉम्बिनेशन वाली कार्ड है। इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है या इतनी ज़बरदस्त है, या कहूँगी ये पर्सन इतनी ट्रिकी भी हो सकते हैं कि इन्हें पता है कि कब क्या चीज़ें कहनी है, किस वे में हैंडल करनी है, तो इनकी लोग काफ़ी सुनते हैं, शायद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखते हैं। चाहे अगर ये फीमेल भी होंगी तो भी कहूँगी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने भी अगर कई बीटर या कहीं अनहेल्दी सिचुएशन देखी है, तो लाइफ में कहते हैं ना कि लोग काफ़ी चीज़ें लर्न कर लेते हैं, तो अपनी लर्निंग को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कहूँगी इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ जाओगे, अगर फैमिली मेम्बर्स भी है तो कहाँ जाओगे, घूम फिर कर तो आना ही है, कैसी चीज़ें सीन, या अगर लव भी है तो इन्होंने काफ़ी पास्ट में काफ़ी चीज़ें दिख ली,
लाइफ में, तो अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि इंसान अगर काफ़ी बार चोट खा जाता है या फिर हर्ट होता है तो इन्हें पता है कि क्या करना है। अब ये इमोशंस में बह के कुछ नहीं करने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखो सबसे नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी से मतलब अगर देखो सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज एक कार्ड ही सिर्फ नेगेटिव है, बाकी तो ऐसी कोई सोच दिख नहीं रही है तीसरे की। बट कहीं ना कहीं अगर ये कुछ हद तक अगर किसी ब्लैक मैजिक वाले पर्सन को अगर जानते हैं या कुछ ऐसे मतलब कहते हैं नहीं, तो उनसे कुछ हद तक कुछ चीज़ें करवा सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए। अगर ये फीमेल हैं तो कुछ हद तक ज़्यादा कहूँगी इनकी पॉसिबिलिटीज़ है। मेल अगर है तो कहूँगी मेल की मुझे कम एनर्जीज दिख रही है, बट फीमेल में से अगर कोई है तो देर इज़ अ चांस कि किसी से डिस्कस करके कुछ चीज़ें वश में करने के लिए किसी से कुछ हद तक करवा सकते हैं ये पर्सन। तो नियरेस्ट कुछ टाइम में, तभी मैं कह रही हूँ द लास्ट कार्ड भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन वही है। एंड यहाँ पे भी अगर कहूँ तो द मून की एनर्जीज हैं, देर इज़ अ ब्लैक मैजिक या कहूँगी कुछ चीज़ें, बट सबके लिए मैं नहीं कह सकती ये। मेल होंगे तो कम चांसेस हैं, फीमेल होंगी तो ज़्यादा हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन की क्या टाइम है, यूनिवर्स मुझे बताएं आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, कुछ तो है। देखो आपके लिए भी यूनिवर्स ने कुछ सोचा है। लोग तो कई चीज़ें करते हैं, बट शायद आपको अगर कहीं से कुछ हील करने होगा तो ज़रूर आपको मिलेगा रिवर्ट में। पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब वो हीलिंग टाइम आएगा, आपका भी कभी टाइम आएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए भी ब्यूटीफुल होंगी। एंड सेम पर्सन के साथ में भी अगर आप बॉन्ड में जाना चाहते हो, देखो सबकी लाइफ की अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो कुछ लोग हो सकता है कि न्यू फेजेस में जाओ एंड ये पर्सन को भूल जाओ, एंड कुछ लोगों का होगा कि नहीं भाई ऐसी रिलेशनशिप है कि भूल नहीं सकते, चलना ही है। तो व्हेन द हीलिंग हैपन्स, कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना है। चीज़ें आएंगी, न्यू बिगनिंग आएंगी, नया सवेरा आएगा, इंतज़ार करना है, पॉजिटिव होकर रहना है। एंड अगर आपको सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है तो आई थिंक गो अहेड, योर लाइफ है तो अपनी चॉइस ज़रूर रखें, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। कहूँगी व्यूवर्स जितनी भी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म करें, क्लेम करें, बट मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।